बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और एक्चुअली ये भी जहन में रहे कि ये क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग शहरियों के लिए, जो हम जैसे शहरी हैं उनके लिए ये बहुत अहमियत है इसकी। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा पुराना गीज़र था, बल्कि है। और ये अच्छा खासा इसने सर्विस दिया जब तक कि गैस की लोड शेडिंग ना शुरू हो गई। तो उसके मुतबादिल हमने पिछले साल ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाया इसमें। यहाँ पे आप देखें, ये ये 1,500 वाट का जो है ना, इसके अंदर रॉड फिट किया। ये भी कोई 7-8 हज़ार रुपये इसमें लग गया। लेकिन अब मसला ये है कि चूँकि बड़े साइज़ का है तो ये 2 से 3 घंटा लगता है इसको इलेक्ट्रिक के गर्म होने में, तो इट्स नॉट इकोनॉमिकल। अब इस साल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी, तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई कि जो हमें ऐसा गीज़र चाहिए जो कि फौरी हमें गर्म पानी प्रोवाइड करे। और उसके लिए जब हम मार्केट में सर्च किया तो दो वैरायटीज़ के गीज़र्स हमें नज़र आए। एक को कहते हैं इंस्टेंट वाटर हीटर, या इसको टैंक लेस कहते हैं, यानी इसके अंदर कोई टैंक नहीं है। पानी एक तरफ से जाता है और गर्म होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। अब इसका मसला ये है कि इसमें तकरीबन आप देखें 5,500 वॉट इसके अंदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है। यानी इसको चलाने के लिए आपके घर की वायरिंग जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और उसके नए घरों में तो आप लगा सकते हैं, पुराने घरों में ये कार को जला देगा। और फिर लोगों से डिस्कस भी किया हमने नेट वगैरह पे, तो हमें ये लगा कि हमें ये नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें विद टैंक लेना चाहिए। विद टैंक में आप ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यहाँ पे जैसे ये 30 लीटर है, 40 लीटर है, 50 लीटर है, इनके अंदर टैंक है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक 50 लीटर वाला है जो कि 1.5-2 घंटे में गर्म करता है। हम तो क्विक चाहिए था हमें, तो हमें छोटा गीज़र हमें लेना है। तो हम ढूंढ रहे थे कि 10 या 15 लीटर के हमें मिले। तो बाज़ार में जब गए तो ये 15 लीटर टैंक कैपेसिटी वाला ये गीज़र हमें नज़र आया। और जस्ट टू कंपैरिजन, अगर ये आप पानी की बॉटल को देखें तो ये 20 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो जब हम 15 लीटर की बात करते हैं तो तकरीबन यहाँ तक समझें कि पानी है। तो इतना पानी हमें एक आदमी के लिए नहाने के लिए काफ़ी है, और वज़ू करने के लिए तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। कि ख़ास बात यह है कि जो ही ये पानी एक ख़ास टेम्परेचर पे आप जो सेट करते हैं वहाँ तक पहुँचे तो ये फिर ऑफ हो जाता है। ये नहीं कि ये मुसलसल चलता रहे। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक की बहुत बचत है। अच्छा, हमने फैसला तो ये कर लिया कि अब हम इलेक्ट्रिक गीज़र लगाएंगे अपने इस वाले बाथरूम में। अब यहाँ जगह का इशू था, तो ये मेरा सिंक का एरिया है और इसके साथ ये जो है ये शावर का एरिया है। तो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान जो जगह है ये बचता है, तो हमने यहाँ पे ऊपर आप देखें तो ये हमने इलेक्ट्रिक गीज़र को लगाया। अब इशू था कि इसको कनेक्शन कैसे देंगे। कनेक्शन का यही उन्होंने कहा जी कि आप एक कनेक्शन दे सकते हैं, यानी एक जो है आप गर्म पानी का। तो बहरहाल हमने इस पर थोड़ी सी स्टडी की और थोड़ा बहुत हमने मॉडिफाई किया। तो हमने ये किया कि आइए मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अब इसकी कनेक्शन ज़रा आपको समझा दूं ताकि आसानी से आप इसको फॉलो कर सकें। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा कोल्ड वाटर लिंक। तो इसको यहाँ से निकाल के और ये एक एलिमेंट हमने ऐड किया है, जिसके ज़रिए हम आगे इसको कोल्ड वाटर गीज़र के कोल्ड वाटर में कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखें, ये कोल्ड वाटर की लाइन है और इस कोल्ड वाटर के लाइन को हम लेकर ऊपर गीज़र के जो है वो
कोल्ड वाटर एरिया जो है ये यहाँ पे, तो इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब रहा हॉट वाटर, तो अब गीज़र के हॉट वाटर से हम इसको लेके आ रहे हैं, और ये लाइन, और यहाँ से एक हम लेकर आए यहाँ से, ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ, इसको लाके ये सिंक के जो नीचे हॉट वाटर कनेक्शन था ओरिजिनल, उसको बंद करके और इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सिंक है ये इसमें सिर्फ गीज़र से ही हॉट वाटर आएगा, इसमें जो पुराने हमारा जो गीज़र लगा हुआ उससे हॉट वाटर नहीं आएगा। अभी एक ज़रूरत और भी थी कि अगर हम इसको नहाने के लिए यूज़ करें, तो हमने यहाँ से एक ये टी कर लिया है, और टी करके एक ये नलके के कनेक्शन दे दिया ताकि इससे बाल्टी को हम भर सकें, और एक और टी करके, और यहाँ देखिए एक हमने ये हैंड शावर लगा लिया है ये ऊपर। तो इसमें भी, हैंड शावर में भी सिर्फ गर्म पानी का ऑप्शन है। इसको जब आगे करेंगे तो ये यहाँ से पानी जो, अच्छा थोड़े से इस गीज़र के बारे में बताऊं कि पहले तो हमने कैनन और एलजी वगैरह देखते रहे, लेकिन जब बाज़ार में लेने गए तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आइजोन का है, सुप्रीम, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऊपर देख रहे हैं आप दो बटन, ये बटन और ये है 600 वाट के लिए, और ये है 1200 वाट, और अगर दोनों को प्रेस कर देंगे तो आप 2000 वाट या 1800 वाट ले सकते हैं। तो हमने इसको सिर्फ 600 वाट पे ही ऑन करके, और ये नॉब जो है इसको यहाँ से देखें, इसको हम घुमा के इसको ये इस पोजीशन पे उन्होंने रिकमेंड किया है इकोनॉमी इकोनॉमी पोजीशन पे रखने के, लेकिन हमने यहाँ रखा तो बहुत गर्म पानी आने लगा, क्योंकि हम मिक्स नहीं कर रहे थे। तो इसको हमने इसको और पीछे करके दरम्यान में यहाँ रखा, और ये बहुत कंफर्टेबल है, और इससे एक तो बिजली की बचत भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ू और नहाने का काम भी इससे बड़े आसानी से हो रहा है। और ये देख लेते हैं कॉस्ट क्या है इसकी। जो गीज़र है कि मार्केट प्राइस तकरीबन 26,000 थी। हमारे एक जाने वाले थे, उन्होंने कोई रियायत कर दी, तो ये 25,000 की हमें गीज़र है। और उन्होंने ही रिकमेंड किया था, मैंने ही बल्कि पूछा कि आप कोई बंदा दें जो सही इसको फिट कर सके। तो उन्होंने जिस बंदे को दिया, उन्होंने कहा ये तकरीबन 2-2,500 रुपये लेगा। लेकिन वो जब आया उसने काम देख के कहता है जी 4,000 मैं दूंगा। तो 4,000 वो, और मटेरियल तकरीबन 10,000 के जो है ना वो मटेरियल लगा उसमें, पाइप और फिटिंग और उसके जो पावर, तो ये 14,000 का लगा। और उसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर और लेबर चार्जेस, वो तकरीबन 3,500